नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एवरेज यानी औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज सबसे पहले औसत को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूला को अच्छे तरह से समझना होगा। दोस्तों, काफ़ी आसान है। एक बार अगर आप इसे ध्यान से देख लें तो ये इसे समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी और फिर एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, आप बस सिर्फ इन बेसिक्स फार्मूला को यूज़ करके आप आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ दिया गया है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जी हाँ दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्या यानी हम जो भी गिनती पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, जो भी दोस्तों हम इस तरह से गिनती लिखते हैं एक से जो शुरू होती है, तो उन्हें हम इन सभी को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो यानी कि जो भी प्राकृत संख्या होगी वो आपकी 1 से शुरू होगी। प्रथम n यानी सबसे पहले, तो सबसे पहले 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है विषम संख्या और एक होती है सम संख्या। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 1 से लेकर के जितनी भी हम गिनती लिखेंगे ये सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। इन प्राकृत संख्या में देखिए, एक संख्या होगी विषम, तो उसके बाद की संख्या होगी सम। फिर देखिए, एक संख्या होगी विषम, तो फिर उसके बाद की संख्या होगी सम। यानी इससे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो विषम और सम दोनों संख्याओं के से मिलकर बनी होती हैं। और दो विषम संख्याओं के बीच में कितना गैप होता है दोस्तों? जी हाँ, देखिए यहाँ 1 है और उसके बाद अगली जो विषम संख्या है वो है 3। यानी 1 और 3 के बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 2। यानी कि दो क्रमागत लगातार आने वाली विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए, पहली जो सम संख्या हमें मिली है वो है 2 और दूसरी जो सम संख्या मिली है वो है 4। यानी 2 से के बाद में अगली जो प्राकृत सम संख्या है वो है 4। तो इनके भी बीच का अंतर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना आता है? 4 - 2 यानी 2। तो इससे हमें ये समझ में आ गया दोस्तों कि विषम संख्या यानी जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं और सम संख्या जिसे हम इवन कहते हैं। तो इवन और ऑड जो भी संख्या होंगी, दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। और यदि हम विषम और सम संख्या को एक साथ लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या। तो अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ को फॉर्मूला की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको बोला गया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, n × n+1/2। यहाँ n मतलब दोस्तों जो संख्या आपको दी गई है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ कि अगर प्रथम n के जगह अगर आपको दे दिया जाए 10, कहा जाए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 10 तक आप गिनती लिखेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, जो योग आएगा वही आपका जवाब होगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए इसके लिए हम इस सिंपल फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। प्रथम n यानी n के जगह यहाँ दी गई है 10, तो आपको सिंपल इस फार्मूला में पुट कर देना है n के जगह पे 10। तो यहाँ हमने 10 बिठाया इंटू 10 + 1 यानी हो गए दोस्तों 11 बटे में हो गए 2, 2 से कट गए 5 बार में, 11 × 5 = 55। तो देखिए काफ़ी आसानी से चंद सेकंड्स में मैंने इसे सॉल्व कर लिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 55। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है दोस्तों औसत, तो यहाँ औसत हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक फार्मूला जानना होगा। औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है दी गई सभी राशियों का योग। दी गई सभी राशि, जैसे यहाँ 1 से 10 तक आपको कहा गया था, तो आप पहले सभी 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स को लिखकर उन्हें ऐड करेंगे, योग निकालेंगे। फिर दी गई राशियों की कुल संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं। यानी हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अगर हम औसत निकालें तो औसत का फॉर्मूला हो जाता है योग बटे
दी गई राशियों की कुल संख्या। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ हम इसे योग को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो औसत हम काफ़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, योग आपका मिल गया है 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग मिल गया है 55। तो हमने योग की जगह लिख दिया 55। कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कुल 10 संख्याएं हैं। तो अगर हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग हो गया 55 और प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो योग बटे संख्या यानी हो गई 5.5। तो दोस्तों, आपको सिर्फ योग का फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक को समझ लें अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ आपको योग का फॉर्मूला भी अगर पता हो तो आप कुल संख्या से उसे डिवाइड करके औसत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों, पहले आप ये जानिए n विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोस्तों, इन सभी विषम संख्याओं का आपको योग कहा गया है। यानी कि अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं, जहाँ तक भी दी गई हो n तक, तो उनका योग का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों n स्क्वायर। यानी जो संख्या दी गई है आपको सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है तो आपको योग मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ n के जगह पर हम कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यदि n बराबर आपको दिया गया है 20, कहा जाएगा सवाल में प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको सिंपल बस ये इतना कर देना है, योग का फॉर्मूला आपको पता है n स्क्वायर होता है और n के जगह आपको दी गई है 20, तो आप सिंपल यहाँ 20 का स्क्वायर बिठा दें तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 400। यानी आपको पता चल गया कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 400। और औसत तो आपको याद ही नहीं करना है दोस्तों, फॉर्मूला में हमने अभी आपको बताया कि अगर आपको योग पता है तो योग सिंपल लिख दें और जितनी संख्याएं दी गई हैं उन कुल संख्याओं से आप उसे डिवाइड कर दें तो वो आपका औसत निकल जाएगा। तो आप यहाँ इसे सिंपली सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो यानी देखिए दोस्तों, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 400 और उनका औसत हो जाएगा योग बटे कुल संख्या यानी 20। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा है हमें। अब चलते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, कहा गया प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृत मतलब दोस्तों सम संख्याएं जो 2 से कटेंगी, तो वो शुरू होती है दोस्तों 2 से। तो यहाँ पर आपको योग पूछा गया, तो जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आपको n की वैल्यू पता रहेगी, अगर आपको ये पता रहे कि कुल कितनी संख्याएं सम संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो हम इसे काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसके लिए हमारे पास योग का फॉर्मूला है n गुना n + 1। यानी अगर मैं इस n के जगह में कोई एक वैल्यू ले लूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20, तो अगर आपसे इसका योग पूछा जाए कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सिंपल n के जगह 20 आपको पता है तो आप यहाँ बैठा सकते हैं दोस्तों। 20 आप यहाँ बिठा दें तो देखिए वैल्यू आ गई 20 × 21। तो देखिए यहाँ आपका योग आ गया 420। और इसी में दोस्तों अगर आपसे औसत पूछ दिया जाए कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो औसत की फॉर्मूला हो जाएगी दोस्तों योग बटे कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आप औसत निकाल दें तो ये हो गई 21। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये बेसिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं। यदि आपको प्रथम 10, 20, 30 कुछ भी सम प्राकृत संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछे, तो जो संख्या होगी उसमें आपको सिर्फ 1 ऐड कर देना है।
तो यहीं से आपका जवाब आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे बोला गया प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछे तो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। मगर अगर आपको पूछ दिया जाए कि नहीं इसका औसत बताएं, तो आप सिंपल यहाँ देखिए दोस्तों, अगर औसत है n से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी n प्लस वन। यानी कि आपको सिंपल करना क्या है, औसत का फॉर्मूला याद रखना है सम संख्याओं का n प्लस वन। तो यानी अगर 20 संख्याएं दी गई हैं तो आप यहाँ सिंपल कर सकते हैं 20 प्लस वन या इक्वल टू 21, यानी आपका औसत आ जाएगा 21। काफ़ी आसानी से और भी कुछ चंद सेकंड्स में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और विषम संख्या में दोस्तों क्या करना है, अगर विषम संख्या का औसत आपसे पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना याद रखें, उस औसत का मान होता है n, यानी जितनी संख्या दी गई है वही उन संख्याओं का औसत होगा विषम प्राकृत संख्या के केस में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से काफ़ी आसानी से आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको इनका औसत पूछा जाए विषम प्राकृत संख्याओं का, तो जो संख्या दी गई है आप सिर्फ उसी संख्या को उसका आंसर लिख सकते हैं। और आइए एक पहले वाले फॉर्मूला में चलते हैं दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग का फॉर्मूला अभी आपने देखा, मगर जब आपको औसत पूछी जाएगी दोस्तों, तो औसत में देखिए n कैंसिल हो जाएंगे, यानी सिंपल आप इसके औसत का फॉर्मूला लिख सकते हैं n प्लस वन बटे में 2। यानी अगर 10 संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाए, आप सिंपल बोल सकते हैं 10 प्लस वन इक्वल टू 11/2 यानी 5.5। तो देखिए दोस्तों, अब बेसिक एक बार अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो अब हम देखिए हम इसे वर्बली भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ सेकंड्स में हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सबसे पहले ध्यान दीजिए कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 और उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग यानी अगर हम इसका सिंपल स्क्वायर कर दें और इन्हें जोड़ दें तो आपको कहा गया है इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें दोस्तों। तो वर्गों का योग का एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। यानी फॉर्मूला काफ़ी आसान है दोस्तों, एक से दो बार अगर आप इसे प्रैक्टिस कर ले तो आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेगा दोस्तों। तो चलिए n की जगह हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज़ अगर हमें कहा गया कि यदि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहा जाए निकालने, तो हम सिंपल ऐसा करेंगे, n के जगह हम ले लेंगे दोस्तों 5। तो यहाँ हो गई 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 6। 6 कैंसिल हो गए दोस्तों, तो देखिए आपका औसत योग आ गया 55। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें फॉर्मूला बेसिक जानकारी रहेगी तो हम काफ़ी आसानी से जटिल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपको औसत अगर निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए औसत यानी आपको जो सिंगल n है यानी कुल संख्या से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए n हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो n को छोड़ करके जो भी संख्याएं बचेंगी दोस्तों वो आप सिंपल औसत के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है n, अगर हम हटा दें तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। इस n को हमने छोड़ दिया। अगर ये n अगर हम यहाँ लगा देते हैं दोस्तों तो ये योग का फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर सिंगल n को हम हटा दें तो वो औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, n के इक्वल आपको 5 दी गई है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ आप n की जगह दोस्तों सिंपली 5 बिठा सकते हैं। तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू 5 2 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए दोस्तों, औसत आपका आ गया 11। तो देखा दोस्तों, काफ़ी आसानी से हम इसे बेसिक कंसेप्ट के साथ समझते जा रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों जो आप सभी को जानना चाहिए। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आरआरबी और एसएससी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग।
घनों का योग कहने का मतलब दोस्तों, पहली तो आप देखिए कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, यानी 1 2 3 4 5 सिंपल गिनती हमें लिख देना है। इनके घनों का योग दोस्तों, तो यानी घनों का योग यानी हमें इन सभी का क्यूब करना है, घन करना है और इन्हें जोड़ देना है। तो अब ये आपका क्वेश्चन का रूप कुछ इस प्रकार होगा। और अब आपसे कहा गया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, वर्ग कर देना है दोस्तों। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, अगर उसी का हम पूरे का वर्ग कर दें तो वो हमें घनों के योग का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 10, अगर n के जगह हम वैल्यू ले लें 10, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए दोस्तों घनों के योग का फॉर्मूला हमें पता है और यहाँ n इक्वल टू 10 है, तो हम आसानी से यहाँ पर 10 बिठा सकते हैं n के जगह। ये हो गए 10 और एक 11 पूरे का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई 2 पंजे 10 और यहाँ आपकी हो गई दोस्तों 55 का स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर तोड़े दोस्तों 5 वाली संख्या का, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 1 6, 6 पंचे 30। तो देखिए दोस्तों वैल्यू आ गई हमारा योग 3025। अब इसी का दोस्तों अगर आपसे औसत पूछा जाए कि इन सभी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें, तो औसत में फिर से देखिए दोस्तों काफ़ी आसान है। हम या तो हम इस योग को निकाल करके 10 से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए योग बटे कुल संख्या 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू आ जाएगी 302.5। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। और अगर आपको उसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ एक यहाँ देखिए n का ऊपर स्क्वायर है दोस्तों, यानी आपको सिर्फ एक सिंगल n हटाना है, तो औसत का फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आपकी औसत की फॉर्मूला होगी दोस्तों। तो आपकी इच्छा दोस्तों, आप या तो योग निकाल करके कुल संख्या से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं इसमें भी एक बार आपको पुट करके दिखा देता हूं दोस्तों। n इक्वल टू 10 है, तो मैंने यहाँ लिखा 10, ये 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ 5 गुने 121 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 एक 6 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगी 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो देखिए औसत आपका यहाँ भी आ गया दोस्तों। तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको योग की वैल्यू पूछी जा रही है या आपको औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, बहुत सारे बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो मेरा ये मकसद था कि मैं एक छोटा वीडियो बनाऊं जिससे मैं पहले बेसिक कंसेप्ट को समझा दूं। आज मैं आपको इसमें कोई भी और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप सिर्फ मेरे इस वीडियो को देख करके फॉर्मूला को समझें और n के जगह डिफरेंट वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम SSC, बैंक और रेलवे में जितने भी इस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो आ सकते हैं उन सब की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 2 के लिए तैयार रहें दोस्तों, तब तक पार्ट 1 आप अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।